आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। आज हम सीखेंगे यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहा गया है। पाक कलाम में यीशु मसीह को अक्सर खुदा का बेटा कहा गया है। अगर हम यूहन्ना उसका 1 बाब उसकी 49 आयत पढ़े, वहाँ पे लिखा हुआ है, नतनएल ने उसको जवाब दिया, ए रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है। आमीन। इस आयत में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को खुदा का बेटा बोला गया है। खुदा खालिक या ज़िंदगी का सरचश्मा है और यीशु मसीह को भी उसी ने ज़िंदगी दी है। अगर हम 36 ज़बूर उसकी 9 आयत पढ़ें, वहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा हम मुकाशफा उसका 4 बाब उसकी 11 आयत में भी पढ़ सकते हैं, ए हमारे खुदामंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। आमीन। इस आयत से हम देख सकते हैं कि खुदा ने ही सब चीज़ें बनाई। पाक कलाम में हमें ये तालीम, खुदा ने यीशु मसीह को बिल्कुल वैसे ही पैदा नहीं किया जैसे इंसान बच्चे पैदा करते हैं। अगर हम अय्यूब की किताब पढ़ें, वहाँ पे उसका 1 बाब उसकी 6 आयत में फरिश्तों को भी खुदा के बेटे बोला गया है और इसमें सबसे पहले इंसान यानी आदम के बारे में कहा गया है कि वो खुदा के बेटे थे। लेकिन चूंकि यीशु मसीह खुदा की पहली मखलूक थे और खुदा ने सिर्फ उन्हें खुद खल किया था, इसलिए पाक कलाम में उन्हें खुदा का पहलौठा बेटा कहा गया है। आमीन। अब हम कलाम से सीखेंगे क्या यीशु मसीह जमीन पर पैदा होने से पहले आसमान पर रहते थे। चीज को हम हवाला ब हवाला जानने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल के बारे में पाक कलाम क्या कहता है। तो इस सवाल का जवाब है जी। यीशु मसीह जमीन पर इंसान के तौर पर पैदा होने से पहले आसमान पर एक रूहानी हस्ती के तौर पर रहते थे। उन्होंने खुद कहा कि मैं आसमान से आया हूँ। अगर हम यूहन्ना उसका 6 बाब उसकी 38 आयत पढ़ें, वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने बेचने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ। आमीन। इसी तरह एक और आयत में लिखा हुआ है, यूहन्ना का 8 बाब उसकी 23 आयत, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूँ। आमीन। इन आयत से हम देख सकते हैं कि यीशु खुद कह रहे हैं कि मैं दुनिया का नहीं बल्कि मैं आसमान से आया हूँ, मैं आसमान से उतारा गया हूँ। यानी इन आयत से जाहिर है कि यीशु मसीह दुनिया में आने से पहले आसमान पे एक रूहानी हस्ती के तौर पर रहते थे। खुदा ने सबसे पहले यीशु मसीह को बनाया था। यीशु मसीह के बारे में पाक कलाम में लिखा है, कुलसियों उसका 1 बाब उसकी 15 आयत, उसे सब चीजों से पहले बनाया गया। अगर हम मुकाशफा उसका 3 बाब उसकी 14 आयत पढ़े, वहाँ पे लिखा हुआ है, वो खुदा की बनाई हुई चीजों की इब्तदा है। आमीन। यीशु मसीह पर उस हस्ती के बारे में पेशनगोई पूरी हुई जिसके बारे में कहा गया था, उसका सदरे ज़माना साबिक़ हाँ कदीम अल अयाम से है। आमीन। अगर हम मत्ती उसका 2 बाब उसकी 4 से 6 आयत पढ़े, वहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह पर उस हस्ती के बारे में पेशनगोई पूरी हुई जिसके बारे में कहा गया था, उसका सदरे ज़माना साबिक़ कदीम अल अयाम से है। आमीन। अब दूसरी चीज हम सीखेंगे, जमीन पर आने से पहले यीशु मसीह क्या करते थे। इसको भी हम कलाम की मदद से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, तो हम इसको प्रूफ के साथ बात करेंगे कि कलाम हमें इस बारे में क्या कहता है और लोग अपने नजरियात को किस तरह बयान करते हैं। वो आसमान पर एक बुलंद मुकाम रखते थे। यीशु मसीह ने अपने इस मुकाम का जिक्र इस दुआ में किया, ए बाप, मुझे वो शानदार रुतबा दे जो मैं दुनिया के वजूद में आने से पहले तेरे हुजूर रखता था। आमीन। अगर हम यूहन्ना उसका 17 बाब उसकी 5 आयत पढ़े, तो वहाँ पे हमें ये मिल सकता है कि कैसे यीशु मसीह खुदा से अपनी दुआ में ये इजहार कर रहे हैं कि ए खुदा, मुझे वो रुतबा दे जो मैं जमीन पर आने से पहले रखता था। आमीन। इसके अलावा हम पाक कलाम में पढ़ सकते हैं कि दुनिया की सारी चीजें यीशु मसीह के जरिए बनाई गई। अगर हम कुलसियों उसका 1 बाब उसकी 16 आयत पढ़े, वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। आमीन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के जरिए ही सब चीजें पैदा की गई, बनाई गई। खुदा ने यीशु मसीह के जरिए बाकी सब चीजों को बनाया, इनमें फरिश्ते और कायनात भी शामिल है। इसके अलावा पाक कलाम में यीशु मसीह को खुदावंद का कलाम भी कहा गया है। जमीन पर यीशु मसीह की जिंदगी की शुरुआत से पहले की जिंदगी के बारे में बात करते हुए पाक कलाम में यीशु मसीह को कलाम कहा गया है। अगर हम यूहन्ना उसका 1 बाब उसकी 1 आयत पढ़े, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे यीशु मसीह को खुदावंद का कलाम कहा गया है।
اور یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، یسوع مسیح کو خدا کا کلام کہا گیا ہے، کیونکہ اسی کے لیے ساری چیزیں بنائی گئی، اسی کے وسیلہ سے ساری چیزیں بنی، اور انہوں نے اپنی محبت کو انسانوں کے ساتھ ظاہر کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو زمین پہ بھیجا تاکہ وہ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دے اور ہم ان پہ ایمان لا کے اپنے گناہوں سے نجات حاصل کریں۔ یقیناً آپ آج جان چکے ہوں گے کہ یسوع مسیح کو کلام میں کیوں خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، کیونکہ یسوع خدا کے بیٹے، ان کو خدا کا کلام بولا گیا ہے اور وہ خدا کے پہلوٹے بیٹے۔ آمین۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں اور زیادہ موٹیویشن مل سکے اس طرح کی مزید ویڈیوز بنانے کی۔ اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔